नमस्कार, मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जमाबंदी पंजी प्रति के बारे में। अगर आपको भी जमाबंदी पंजी मिला है, अगर इस फॉर्म में क्या गलती है, आप कैसे चेक करेंगे और जो गलती है उसको आप कैसे सुधार करवाएंगे, इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसको आप कैसे लगाएंगे। तो आइए इस वीडियो को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैयत का नाम दिया हुआ है, उसके बगल में उनके पिता का नाम दिया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे नाम गलत है तो आपका जो नाम सही है वो सही करके डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर पिता का नाम में गलत है तो आप पिता का नाम सही करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पता, जो भी आपका पता है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आपका अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। और अगर आप यहाँ पे नाम सही कर रहे हैं तो आपको एक प्रूफ यहाँ पे देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड जिसमें आपका नाम सही हो, या कोई भी एक प्रूफ इसमें आपको एक लगाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाता संख्या दिया हुआ है। अगर खाता संख्या मान लीजिए कि 2940 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपका 2940 नहीं है, आपका 2941 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में एक खाली बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सही करके इसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि खेसरा नंबर दिया हुआ है, तो खेसरा नंबर भी अगर आपको मान लीजिए कि गलत है तो आपको यहाँ पे नया खेसरा नंबर इस खाली वाले बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे उस ज़मीन का रकबा डाल देना है। उसके बाद ज़मीन का चौहद्दी लिखना है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी चौहद्दी है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मान लीजिए कि ये आपका जो जमाबंदी है आपके दादा या पिताजी के नाम पे है और आप चाहते हैं कि उसको अपने नाम पर लाना चाहे, तो इसके लिए आपको बंटवारा उत्तराधिकार एक फॉर्म है वो भरना होगा, जो कि इस तरह का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी अंचल है वो अंचल डाल देना है और यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है, फिर जो भी आपका ग्राम है वो अपना डाल देना है। उसके बाद डाकघर डालना है, थाना डालना है। उसके बाद अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सभी अपना जो पता है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा उत्तराधिकार, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दस्तावेज का प्रकार। अगर आपका जो दस्तावेज है अगर केवाला है तो यहाँ पे लिख देना है केवाला। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है दस्तावेज संख्या, तो आपका जो भी केवाला है, दस्तावेज है, उसका एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे दस्तावेज संख्या डाल देना है। उसके बाद दस्तावेज का दिनांक वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दस्तावेज का मूल्य दिया हुआ है, अगर आपका जो ज़मीन है खरीदाया होगा तो उस पे दस्तावेज पे उसका ज़मीन का मूल्य दिया रहता है, तो आपको यहाँ पे उसका मूल्य डाल देना है। उसके बाद देख सकते हैं कि निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, तो आप जिस भी कोर्ट से रजिस्ट्री करवाई होइएगा उस कोर्ट का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अपने ज़िले का नाम, जिस भी ज़िले से रजिस्ट्री करवाई होइएगा वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद पता डालना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो देख सकते हैं कि विक्रेता का नाम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में व्यक्ति या पूर्वज, तो यहाँ पे अपने पूर्वज का नाम डाल देना है। मान लीजिए कि जिनके नाम से जमाबंदी है उनका नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है, उनके पिताजी का नाम, जिसके नाम पे जमाबंदी है वो वाला। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे संबंध में पिता है तो यहाँ पे पिता डाल सकते हैं, अगर पति है तो पति डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाति दिया हुआ है, आप जिस भी जाति से आते हैं वो जाति यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लिंग दिया हुआ है, यहाँ पे पुरुष महिला जो भी है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद पता डालना है। उसके बाद
इसके अगले पेज में दबाइएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिला का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जिला का नाम डालना है। उसके बाद अंचल का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम डालना है। आपका जो भी गांव है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है रजासपुर थाना, तो आपका जो भी थाना नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद देख सकते हैं कि नीचे दिए हुआ है बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण। मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो सभी का अपना अपना हिस्सा होगा। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 दिया हुआ है, फिर उसके बाद आगे अगले पेज में शेड्यूल 2 दिया हुआ है, शेड्यूल 3 दिया हुआ है। इस तरह से आप हिस्सेदार का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पिताजी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी संबंध है वो डालना है, जिस भी जाति से आते हैं वो डालना है। फिर उसके बाद लिंग डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर आधार संख्या डालना है, उसके बाद पता डालना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या। अगर आपको भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या पता है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या पता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है खाता संख्या, तो आपको हम इससे पहले बताए हुए थे यहाँ पे दिया हुआ है खाता संख्या, खेसरा संख्या। मान लीजिए कि इनके नाम पे जो भी जमीन आ रहा है उसका खाता संख्या कितना है वो डालना है, फिर खेसरा संख्या वो डालना है। उसके बाद उस जमीन का जो रकबा है वो डालना है। मान लीजिए कि जितना डिसमिल है यहाँ पे डिसमिल में डालना है, अगर एकड़ में है तो एकड़ में डालना है। मान लीजिए कि जमीन डिसमिल में ही है तो यहाँ पे 0 एकड़ और जितना डिसमिल है वो डाल देना है। उसके बाद जमीन का चौहद्दी डालना है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। इस तरह से मान लीजिए कि आपका एक जमीन का चौहद्दी हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि दूसरा जो प्लॉट नंबर है वो इस तरह से जमाबंदी संख्या, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और जितना डिसमिल है वो डाल करके फिर उसका चौहद्दी डाल देना है। फिर मान लीजिए कि दूसरा भाई है तो उसके लिए फिर देख सकते हैं कि शेड्यूल 2 दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरे भाई का नाम डालना है, फिर पिताजी का नाम डालना है, संबंध डालना है, उसके बाद जाति डालना है, लिंग डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और पता डाल देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, भाग वर्तमान या फिर संख्या वो भी यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी प्लॉट नंबर है उसका खाता संख्या डालना है, फिर प्लॉट संख्या डालना है। उसके बाद उसका जो रकबा है वो रकबा डालना है। रकबा डालने के बाद देख सकते हैं कि चौहद्दी दिया हुआ है, तो फिर से आप उसका जो चौहद्दी है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए कि अगर तीसरा भाई भी अगर है तो उसके लिए ठीक उसी तरह से शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 भी है, तो आप इसको उसी तरह से भर सकते हैं। उसके बाद इस पेज में फिर आगे आइएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर दिया हुआ है और यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो जो भी याचिकाकर्तागण है वो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे। और इस जमाबंदी पंजी प्रति के साथ आपको अपने जमीन का लगान, रसीद, उसके बाद अगर चारों भाई है तो मान लीजिए कि बंटवारा शेड्यूल बना हुआ है तो वो भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके दादा परदादा अगर जीवित नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट वो भी आपको लगाना पड़ेगा। और इसको राजस्व महाअभियान के जो शिविर लगेगा उसमें आपको ये कागज जमा कर देना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।